नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार का एक और लाल आतंकियों से लोहा लेते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के माचिल इलाके में आतंकियों के मुठभेड़ को नाकाम करने की कोशिश के दौरान बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष कुमार शहीद हुए। वहीं इस दौरान 3 जवानों ने भी देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी। कैप्टन आशुतोष मधेपुरा के घेड़ाल प्रखंड के जागी टोला वार्ड संख्या 17 के रहने वाले थे। आशुतोष की नौकरी 2 साल पहले ही बीएसएफ में लगी थी और पिछले 9 महीने से वो बॉर्डर पर तैनात थे। आशुतोष के पिता रविंद्र भारती धैलागढ़ पशु अस्पताल में अनुसेवक के पद पर कार्यरत हैं। आशुतोष 2 बहनों में एक भाई थे। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह बीएसएफ की 12 जवानों की टीम पाकिस्तान बॉर्डर से सटे माचिल इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान आतंकियों को उन्होंने घुसपैठ करते हुए देखा और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में कैप्टन आशुतोष ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं उनके साथी जवानों ने एक अन्य आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। भागलपुर के कहलगांव में शनिवार को एनटीपीसी 3D एश डाइक तटबंध ध्वस्त हो गया था। इस मामले में एनटीपीसी प्रबंधन ने जांच के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कमेटी का गठन किया है। प्रारंभिक जांच में डाइक के सिपवे संरचना में गड़बड़ी की वजह से तटबंध टूटने की बात सामने आ रही है। तटबंध टूटने से एनटीपीसी प्रबंधन को 7 में से 4 यूनिट से बिजली के उत्पादन को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से फिलहाल बंद करना पड़ा है और ऐसे में 2340 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के केवल 2 यूनिट से ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है, जबकि 1420 मेगावाट बिजली उत्पादन फिलहाल ठप है। आपको बता दें कि सभी यूनिटों से निकलने वाले राख मिश्रित पानी को एश डाइक डैम में स्टोर किया जा रहा था। अचानक से तटबंध पर दबाव बढ़ा और इस वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बिजली संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। और सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त भागलपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राहुल, फिलहाल क्या जानकारी है इस तकनीकी खामी की वजह से, या यूं कह लें कि इस तटबंध के टूटने के बाद फिलहाल बिजली संकट गहराता हुआ? देखिए विभा, यह घटना है शनिवार की, जब एनटीपीसी का 3D एश डाइक जो है तटबंध जो है शनिवार को पानी के दबाव के कारण टूट गया था। रविवार को इसकी जांच के लिए हालांकि एनटीपीसी परियोजना के जो पदाधिकारी हैं, इंटरनल टीम वहां जांच के लिए पहुंची थी और क्षतिग्रस्त बांध का निरीक्षण भी किया था। टीम में शामिल अफसरों द्वारा जो जांच की गई थी, उस जांच में प्रारंभिक जांच में तटबंध की गुणवत्ता को सही नहीं पाया गया था। हालांकि इसकी जांच के लिए जो एक उच्च स्तरीय टीम है, आज वह जांच करेगी, जिसमें पटना और रायपुर परियोजना के जो है अधिकारी शामिल है। उसके बाद ही राहुल, किस वजह से तटबंध टूटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके, उसे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे 2 माह पूर्व भी अगस्त 6 तारीख को जो है यहाँ तटबंध टूटा था और उसके कारण भी कई खेत में जो है राख मिश्रित पानी चला गया था और एक बार फिर तटबंध टूट गया है। तो कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता जो तटबंध के निर्माण में होती है, उसकी गुणवत्ता में कमी होती है और इसी गुणवत्ता में कमी के कारण जो है टूट जाता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एश डाइक के इलाके में जो है ठेकेदारी प्रथा भी काफी जोरों पर है और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ठेकेदारों में आपसी वर्चस्व है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह की घटना घटित होती है। लेकिन क्या पूरा मामला है, ये एक पूरा जांच का विषय है। फिलहाल जो है यहाँ से पानी का रिसाव जो है वह बंद हो चुका है और ये जो उच्च स्तरीय टीम जांच करेगी, उसके बाद मरम्मती का काम यहाँ शुरू हो पाएगा। और ये टीम जांच कब से शुरुआत कर देगी? देखिए, एनटीपीसी का जो इंटरनल टीम थी, उन्होंने जांच किया था। इससे पहले शनिवार को जब यह तटबंध टूटा था तो उस समय भी परियोजना पदाधिकारी चंदन चक्रवर्ती मौके पर पहुंचकर जांच किए थे। इसके अलावा जो एनटीपीसी लोकल स्तर पर जो इंटरनल टीम है, उन्होंने कल जांच किया और एक्सटर्नल टीम के द्वारा जो है जो उच्च स्तरीय टीम है वह आज जांच करेगी। और जो किसानों के जो खेत में जो राख मिश्रित पानी का फैलाव हो गया है, उसमें फसल क्षतिपूर्ति का भी एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा आकलन किया जा रहा है। कौन कौन से इलाकों पर बिजली को लेकर इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा राहुल? देखिए, जहां तक बिजली संकट की बात है तो एहतियातन जो है 4 यूनिट में बिजली को काम को ठप कर दिया गया है। फिलहाल
2 यूनिट से ही जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है। 269 मेगावाट अभी जैसी जानकारी मिली है के आसपास में बिजली का उत्पादन यहाँ हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है और कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन के लिए एहतियातन जो है बिजली 4 यूनिट में बिजली। चलिए राहुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की सत्ता किसे मिलेगी? क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या फिर महागठबंधन को जीत मिलेगी? सवाल बेहद अहम है और इसी सवाल के जवाब का सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। तेजस्वी आज 31 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर पटना में पोस्टर्स लगाए गए हैं। हम तो ठेठ ना बिहारी हैं, सब पर तो भारी है ही है। तेजस्वी के जन्मदिन से एक दिन पहले आए एग्जिट पोल में आरजेडी को मजबूत दिखाया गया है और जन्मदिन के एक दिन बाद बिहार विधानसभा का फैसला होगा। रिजल्ट चाहे जो हो, मगर पटना में तेजस्वी के बर्थडे वाला बैनर जरूर लग गया है। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। तेजस्वी जो हैं वो 32 साल के हो जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं कि तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पटना में ये होर्डिंग लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि कृष्ण अवतार जो है वो तेजस्वी को बताया गया है कि कृष्ण अवतार तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी गई है। ये होर्डिंग जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पे लगाया गया है और चारों तरफ जो है इस तरह से होर्डिंग जो है से पाटा गया है इस गोलंबर को। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जो है उत्साह है तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर के। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि हम जो है अपनी जन्मदिन सादगी पूर्ण मनाते हैं। तेजस्वी को भी अपने जन्मदिन से ज्यादा उसके अगले दिन यानी 10 नवंबर का इंतजार है। उस दिन बिहार के लोग अपनी नई सरकार चुनेंगे, मगर पटना की लड़कियों के बीच तेजस्वी का काफी क्रेज है। हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड ही इज़ अ यूथ। वो यूथ भी है तो हमारे लिए कुछ करेंगे ही, तो ऑफ कोर्स वी विल विश ऑल द गुड विशेस टू हिम सो दैट ही कैन डू एवरीथिंग फॉर अस व्हाट वी नीड एंड एटलीस्ट अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। ये जो अभी आने वाला है रिजल्ट इलेक्शन का, तुम चाहेंगे उनका अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट है उनके फेवर में। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? अच्छा ही लगता है। कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। क्रश भी है वो। क्रश भी है? आपका भी क्रश होता उन पे? नहीं, काफी वो हैंडसम ड्रेसिंग लगते हैं। इसके बाद लड़कियों ने तेजस्वी को हैप्पी बर्थडे भी कहा। Happy birthday to you dear sir, happy birthday to you and all the good wishes to you। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ नैन्सी की रिपोर्ट। तो आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव का आज 31वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने परिजनों के साथ जन्मदिन मनाया और इस मौके पर परिजनों के साथ पार्टी के सदस्यों ने भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाई दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन को पार्टी समर्थकों ने भी अपने अपने अंदाज में मनाया। आरजेडी समर्थकों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, लेकिन पटना में उनके निवास स्थान राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आवास के बाहर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर हम राबड़ी आवास के बाहर अभी खड़े हैं। सुबह का समय है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि माना जा रहा था जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं उसके बाद उत्साह जो है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अब तक पार्टी के नेता या कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंचे हैं तेजस्वी को बधाई देने के लिए। ये राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत जो मीडिया कर्मी है वो जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह से, लेकिन नेताओं का यहाँ पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। राबड़ी आवास आप देखिए अभी भी गेट जो है वो बंद है और माना जा रहा है कि दिन में हो सके तो जो बधाई देने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब तक
कोई भी नेता राबरी आवास के बाहर तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। एग्जिट पोल से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अधिकांश एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है, लेकिन 10 नवंबर का उन्हें इंतजार है। सुरजेवाला ने कहा कि एग्जिट पोल में वही दिखाया गया है जिसका दावा कांग्रेस पहले से करती आ रही है। पहले दिन से आपको कहा था कि ये सत्ता प्राप्ति या सत्ता केवल लेने के ऊपर आधारित नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन का गठबंधन है और बिहार के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। मैं पहले भी आपको कहता आया था जब लोग नहीं मानते थे कि गठबंधन 150 प्लस सीट लेगा। अब आपके एग्जिट पोल भी वही कहने लगे हैं। बड़ी विनम्रता से मैं बिहार की जागरूक 12 करोड़ जनता के आगे शीश झुकाते हुए ये कहता हूं कि हम पदों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम मिलकर बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए ट्विटर पर एक संदेश दिया है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम चाहे उनके हक में आए या फिर विरोध में, आरजेडी के एक एक नेता और कार्यकर्ता को पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। वहीं जनता का फैसला हक में आने पर भी अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग और प्रतिद्वंदियों के साथ किसी तरह का अशिष्ट व्यवहार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 15 साल के बाद ये पहली मर्तबा बिहार विधानसभा को लेकर कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि तमाम सर्वे में एनडीए की सीट महागठबंधन से कम दिखाई गई है। अधिकतर सर्वे में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों गठबंधन एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित नहीं है, क्योंकि 2015 का एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी हुआ था। जीत के इन लड्डुओं का स्वाद कौन चखेगा? कौन लड्डुओं का स्वाद चखने का असली हकदार होगा? चंद घंटों बाद इसका खुलासा हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की माने तो नीतीश कुमार के 15 साल के शासन पर ब्रेक लगने जा रहा है और तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ एग्जिट पोल्स ने कांटे की टक्कर बताई है, तो कुछ सर्वे में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत का अनुमान लगाया गया है। लेकिन 2015 के एग्जिट पोल के सर्वे से सियासत पूरी तरह सहमी हुई है। दोनों ओर से दावे हो रहे हैं, लेकिन असल इंतजार 10 नवंबर का है, जब एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल आएगा। आपने इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी आपने देखा था, तो अब इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम लोग का फीडबैक तो जो दिखा रहा है इससे अलग है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है पार्टी के साथियों ने दिया है, चाहे दूसरे जगह दूसरे सूत्र से मिली है, अभी भी हम लोग बहुमत पाएंगे। तमाम एग्जिट पोल के सर्वे में महागठबंधन की बड़ी जीत की ओर इशारा है। बावजूद इसके आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह एग्जिट पोल के किसी आंकड़े को नहीं मानते। उन्हें बस इंतजार है तो मतपेटियों के खुलने का, जब असल जनादेश सामने आएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, और 10 तारीख के पहले हम सब किसी ऐसे परिणाम को नहीं मानते हैं जो कहा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने परिश्रम करके जनता के बीच में संवाद कायम किया, उस संवाद का प्रतिफल भी दिखा, और संवाद का प्रतिफल ये दिखा कि लोगों ने केवल उस संवाद में भागीदारी ही नहीं निभाई, तेजस्वी के द्वारा कही गई बातों को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। यदि हम सबों के द्वारा किए गए संवाद के नतीजे उसी अनुरूप आए तो निश्चित रूप से जो हम सबों का वादा है, प्रण है जनता के साथ, हम लोग इस पर खरे उतरेंगे। आरजेडी की ओर से पार्टी कार्यकर्ता और चुने जाने वाले विधायकों को
ये सख्त निर्देश दे दिया गया है कि वो जीत का इजहार दायरे में रहकर करें। सबसे बड़ी बात है कि 10 नवंबर को बिहार के चुनाव के परिणाम भी आएंगे, नतीजे आएंगे और उस दौरान जो है एक कड़ा मैसेज जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है, 4 सदस्यीय कमेटी जो है, जिसमें सुनील सिंह जो हैं वो हैं, जगदानंद सिंह हैं, संजय यादव हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पूर्व मंत्री श्याम रजक है। इन चारों की एक कमेटी बनाई गई है। इन कमेटी में जो लोग हैं इन्हें निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी विधायक जो जीत हासिल करके आता है और वो जश्न अगर मनाता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। सीधे तौर पे आरजेडी ने मैसेज दिया है। इधर चुनावी धमाचौकड़ी के बाद पटना में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा है। तमाम नेता थकान मिटा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस इरादे का जिसे जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। 2/3 बहुमत से, प्रचंड बहुमत से पूरा विजय एनडीए को मिलने वाला है, ये निश्चित तौर पर है। और जनता ने मन बनाया है पूरी तरह से कि विकास के नाम पर एनडीए को जो पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, 10 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। दावे तमाम है, लेकिन अब वक्त नेताओं के हाथ से निकल चुका है। इंतजार कीजिए जनादेश का, जो 10 नवंबर को आने वाला है। पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।